तो हेलो वेलकम बैक टू एम्ब्रिटिवर्स। तो गाइस लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 आ चुका है और मैंने ऑलरेडी एपिसोड 1 के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, तो जाके चेकआउट करना ना भूलना। तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोबियस और ओरोबोरस ने मिलकर लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम ठीक करी थी एंड उसके बाद हमें ये पता चला था कि सिल्वी फिलहाल 1982 में है और वो मैकडोनल्ड्स में काम कर रही है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एपिसोड 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोबियस और लोकी X5 की लास्ट लोकेशन पे है जो कि टेम्पेट पे थी। उसके अकॉर्डिंग पहुंचते हैं वो 1977 लंदन में, जहां वो पहुंचते हैं एक मूवी प्रीमियर में जो कि एक जेनिक नाम की मूवी का है। जेनिक मार्वल का ही एक कैरेक्टर है जो कि ज्यादा अपीयर नहीं हुआ है। खैर मोबियस और लोकी प्रीमियर में सिल्वी को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वहां पे इस फिल्म का स्टार मिलता है जो कि X5 ही रहता है, जिसका नाम उस यूनिवर्स में ब्रैड रहता है और इस एपिसोड का नाम भी उसी पे रखा गया है जो कि है ब्रेकिंग ब्रैड। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड वहां से भागने लगता है। लोकी और मोबियस उसका पीछा करते हैं और हम देखते हैं कि हंटर B-15 भी वहीं पे है जो कि ब्रैड से उसका टेम्पेट छीन लेती है ताकि वो भाग ना सके। ब्रैड उन लोगों से दूर भागता है लेकिन वो लोकी की इल्यूजनरी ट्रैप से बच नहीं पाता और वो पकड़ा जाता है। फिर लोकी एंड मोबियस उसको TVA ले जाते हैं। उन्हें दिखता है कि ब्रैड का टेम्पेट थोड़ा डिफरेंट है तो वो दोनों उसे लेके ओरोबोरस के पास जाते हैं, लेकिन फिलहाल ओबी ऑलरेडी अपनी लूम वाली मशीन पे काम कर रहा होता है क्योंकि वो उसकी अभी मेन प्रायोरिटी है। लेकिन वो उन दोनों को TVA की गाइड बुक दे देता है जो कि उसने खुद ने लिखी थी और वो उनसे कहता है कि इसमें तुम्हें टेम्पेट के बारे में सब पता चल जाएगा। ऑन द अदर हैंड हंटर B-15 TVA के मेंबर से जाके पूछती है कि क्या तुम्हें सिल्वी या जज रेवना रेंसलेयर के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो केसी कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है और मिस मिनट्स का सर्वर भी डाउन है और मिस मिनट्स को ढूंढना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन वो ये भी बताता है कि रेवना रेंसलेयर ने अपने टेम्पेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी थी बट उसके लास्ट मैसेज की इन्फॉर्मेशन उसके पास है। एंड ऑन द अदर हैंड लोकी और मोबियस टेम्पेट को ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन ऑब्वियसली वो इस चीज में अच्छे नहीं है तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही थी। हंटर B-15 केसी को लेके पहुंचती है उनके पास तो केसी बताता है कि एक्चुअली जो लास्ट मैसेज आया है रेवना रेंसलेयर का वो मिस मिनट्स का है। तो मिस मिनट्स जो है वो ऑफलाइन होकर हेल्प कर रही है रेवना रेंसलेयर की, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि वो दोनों कहाँ पर है। एंड ऑन द अदर हैंड केसी हमें ये भी बताता है कि टेम्पेट जो है वो ट्रैकर्स को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो मोबियस और लोकी जाते हैं ब्रैड से पूछताछ करने के लिए और पूछते हैं कि इसने क्या मॉडिफिकेशन किया है इस टेम्पेट में। लेकिन जो ब्रैड वो अपने उस कैरेक्टर से जहाँ वो स्टार था उसे वो पसंद था एंड ऑब्वियस वो लोकी और मोबियस को कुछ नहीं बताता है कि ये टेम्पेट कैसे वर्क करता है। एंड ऑन द अदर हैंड X5 मोबियस और हंटर B-15 को लोकी के खिलाफ भड़काने लगता है और वो लोकी के मुंह पे उसकी बुराई करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसे लूजर कहता है और उससे रिग्रेट करवाता है। लोकी ये सब चीज चुपचाप सुनता रहता है और वो चाहता है कि X5 गुस्से में आकर कुछ इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दे, लेकिन लोकी एक समय के बाद गुस्सा हो जाता है लेकिन मोबियस और हंटर B-15 उसे शांत कर देते हैं। उसी के बाद मोबियस और हंटर B-15 X5 को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन एट द एंड X5 अपना मुंह नहीं खुलता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलती है। मोबियस गुस्से में आके उसे पंच कर देता है तो लोकी उसे बोलता है कि तुम तो इतना गुस्सा नहीं करते हो और फिर वो दोनों केक खाते हैं और केस के बारे में डिस्कस करते हैं और मोबियस कहता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था इसलिए उसने X5 को मारा था। तो वहीं लोकी एवेंजर 1 का रेफरेंस देते हुए मोबियस को समझाता है कि कैसे टाइम स्टोन का यूज टोनी स्टार्क पर ना होने पर उसे उसने बिल्डिंग के बाहर धक्का दे दिया था। खैर यहाँ पे लोकी मोबियस से पूछता है कि तुम सच में नहीं जानना चाहते कि तुम्हारी पास्ट लाइफ क्या थी। मोबियस कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर उसकी पास्ट लाइफ अच्छी होती तो वो कैसे उस दुख के साथ TVA में काम करता। खैर जो है सो है, मुझे नहीं जानना। एंड ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि ओबी टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए उसी रूम में जाता है बट वो फेल हो जाता है और वहां पर लगातार कुछ ना कुछ वार्निंग मैसेजेस आते रहते हैं और वो कहता है कि ओह नो। और फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि X5 उसके सेल में आराम कर रहा है। फिर लोकी और मोबियस वहां पे एक टॉर्चर डिवाइस लेके X5 के सेल में जाते हैं लेकिन X5 को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोकी मोबियस से कहता है कि तुम कंट्रोलर भूल गए हो। तो मोबियस जैसे ही कंट्रोल लेने के लिए बाहर जाता है लोकी सेल का दरवाजा बंद कर देता है। अब उस सेल में सिर्फ लोकी और X5 ही है। लोकी एक्चुअली वो टॉर्चिंग मशीन का कंट्रोलर पहले ही ले आया था। फिर लोकी X5 को टॉर्चर करना शुरू करता है। वो X5 को क्यूब में बंद कर देता है, फिर उस क्यूब को वो धीरे धीरे छोटा करता जाता है। तो वो जितना छोटा होता चला जाएगा X5 उतना उसमें दबता जाएगा। अब X5 धीरे धीरे डरने लगता है और फिर टॉर्चर इतना बढ़ जाता है कि फिर फाइनली X5 कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। एंड फाइनली फिर मोबियस भी रूम के अंदर आ जाता है जो कि उनका खुद का प्लान था। X5 बताता है कि सिल्वी कोई सेक्रेट टाइमलाइन पे नहीं बल्कि एक ब्रांच पर है। फिर हम देखते हैं कि हंटर B-15 और केसी पहुंचते हैं उस एरिया में जहाँ पे ओबी है और ओबी कहता है कि सब मरने वाले हैं बिकॉज यहाँ पे डोर लॉक हो चुके हैं और उस लॉक को खोलने के लिए या तो हीवू रिमेंस चाहिए था या फिर मिस मिनट्स, लेकिन हीवू रिमेंस तो मर चुका है और मिस मिनट्स का कुछ पता नहीं है। वहीं पे केसी बताता है कि एक्चुअली ओबी का वो बहुत बड़ा फैन है और उसने उसके TVA की गाइड बुक पढ़ी हुई है। तो बस एक लौता तरीका है TVA को बचाने का, वो ये है कि उन्हें मिस मिनट्स को मनाना पड़ेगा ताकि वो आकर डोर को खोल सके। ओबी कहता है कि जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ये मल्टीपल टाइमलाइन टेम्पोरल ओरा को डिस्ट्रॉय कर देगी। ऑन द अदर हैंड फाइनली लोकी और मोबियस X5 के साथ 1982 में पहुंचते हैं उसी जगह पर जहाँ पर सिल्वी मैकडोनल्ड्स पे
पे काम कर रही है। X5 वैसे तो मैकडॉनल्ड्स के अंदर जाने से घबरा रहा था, पर उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। वहीं पे लोकी और सिल्वी की मुलाकात होती है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं वो दोनों। लोकी कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो सिल्वी कहती है कि थोड़ी देर में उसका ब्रेक होने वाला है। फिर लोकी और सिल्वी के बीच कन्वर्सेशन शुरू होती है। लोकी बताता है कि मैंने फ्यूचर में तुमको देखा था, तो सिल्वी मानने के लिए तैयार नहीं है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता टीवीएस से। टीवीएस खत्म हो जाए, आई डोंट केयर। लेकिन फिर लोकी कहता है कि तुम्हें ये जगह पसंद है ना, ये ब्रांच भी खत्म हो जाएगी अगर टीवी की हमने नहीं सुनी तो, क्योंकि मैंने फ्यूचर देखा है, तुम मानो मेरी बात। सिल्वी बिल्कुल भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। लोकी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं मानती है। उसी वक्त मोबियस और X5 जो मैकडॉनल्ड्स के अंदर बैठे हुए हैं, जहां मोबियस देखता है कि X5 बहुत ज्यादा परेशान है, तो मोबियस को शक होता है कि चल क्या रहा है। फिर मोबियस और X5 बाहर जाते हैं और देखते हैं कि लोकी और सिल्वी कहीं भाग तो नहीं गए। लेकिन फिर वहाँ X5 सबको बताता है कि जितनी भी ब्रांचेस है वो सब खत्म होने वाली है। तभी सिल्वी वहाँ X5 का दिमाग पड़ती है, तो उसे पता चल जाता है कि जितनी भी सेक्रेट टाइमलाइंस है और एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उनको टीवी बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें रोकना होगा। इतने में मोबियस हंटर B15 को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि जो टीवी की टीम है वो सिल्वी को नहीं ढूंढ रही, बल्कि वो जितनी भी एक्स्ट्रा सेक्रेट टाइमलाइन है उसे डिस्ट्रॉय करने वाली है। हंटर B15 ये सुन के घबरा जाती है। फिर उसके बाद टीवी के द्वारा बॉम्बिंग को रोकने के लिए मोबियस, सिल्वी और लोकी पहुंचते हैं एक जगह जहां पर मल्टीपल डोर्स है, जिसके थ्रू जितनी भी मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट हुई है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और इसमें 30% ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और अगर बाकी रोकना है तो अभी के अभी उन्हें कुछ फैसला लेना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ा फाइट सीन शुरू होता है ताकि उस मशीन को रोका जा सके, उस बॉम्बिंग को, जिसकी वजह से टाइमलाइन खत्म होगी। लोकी और सिल्वी समाव साथ मिलकर टीवी मेंबर्स को रोक लेते हैं और डॉग को भी कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद हंटर B15 मोबियस से कहती है तुम सब वापस जल्दी आओ टीवी में, और फिर वो सब टीवी में चले जाते हैं। और फिर वो जब वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि जितनी भी टाइमलाइन थी वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ पे सब लोगों को बुरा लगता है क्योंकि इनोसेंट लोग मारे जा चुके थे। इतनी देर में केसी उनको बताता है कि रेंसलर के टेम्पलेट में इंफॉर्मेशन मिल रही है। सिल्वी ये सब देख के बहुत ज्यादा नाराज होती है और अभी भी टीवी को ब्लेम करती है और वहां से निकल जाती है। लोकी ऑब्वियस उसे रोक नहीं पाता, वो खुद दुखी है। आगे हम ये देखते हैं कि फाइनली सिल्वी अपनी टाइमलाइन में फिर से वापस पहुंच चुकी है और गाने सुन रही है और एपिसोड खत्म होता है और हम देखते हैं कि सिल्वी के हाथ में कोई डिवाइस है जो कि टाइमलाइन को शायद कंट्रोल कर रहा है और या फिर उस टेम्पलेट में उसने कुछ प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और यहीं पे यह एपिसोड खत्म हो जाता है और इस एपिसोड में कोई मिड क्रेडिट सीन नहीं है। सो गाइस, ये था लोकी सीजन 2 का एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। और आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच, बाय।